तो ये एक चीज़ है जो कि अमूमन देखी जाती है कि जो लोग जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो अपनी अगली पीढ़ी को गलत कामों में नहीं उतारना चाहते अनलेस अनटिल वो खुद आ जाएँ। या सिचुएशंस उनको ले आए। सिचुएशन ले आए, जैसे कि अमर नाइक का छोटा भाई अश्विन आया। अश्विन कभी भी अंडरवर्ल्ड में नहीं आना चाहता था, लेकिन जब उस पे हमला हुआ और परमानेंट एक डिसेबिलिटी हो गई, वो काफ़ी समय तक कोमा में पड़ा रहा। जब कोमा से बाहर निकला तो भी व्हीलचेयर पे आ गया। तब जा कर के वो अंडरवर्ल्ड में आया और उसने फिर मतलब जिन लोगों ने हमला किया था उनको मरवाना करना, ये वो सब चीज़ें फरारी में रहते हुए वो सारा किया। फिर बाद में वो अरेस्ट हुआ, जेल गया, सजाएं काट ली और अब वो जो है टेनामेंट जो उनका पुराना घर है वहीं पे आज भी रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जी, होना ही है ऐसा। जी। ठीक है, तो शकील जगह ले चुका था राजन की। हाँ, तो फिर राजन के ऊपर उसके बाद में सन 2000 में बैंकॉक में हमला हुआ, जिसमें उसका राइट हैंड मैन जो था, उसका सारा इंडिया ऑपरेशन सँभालता था, रोहित वर्मा, जो उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम जो है वो धर्मेंद्र पांडे है और उसे घर में प्यार से सब लोग बब्बू कहते थे। बब्बू। हाँ, तो बब्बू नाम जो है उसका या धर्मेंद्र पांडे इवन पुलिस को भी नहीं पता था। पुलिस को तो बहुत बाद में पता चला किसी रेड के बाद में कि अरे ये रोहित पांडे नहीं, ये रोहित वर्मा नहीं, धर्मेंद्र पांडे है। फिर उसके घर गए, वहाँ से उसके फ़ोटो वोटो ले करके और फिर उसका पूरा एल्बम ही शायद उठा करके ले गए थे उनके घर से। रोहित वर्मा राइट हैंड था छोटा राजन का। रोहित वर्मा ब्रेन था, राइट हैंड था, सब कुछ था उसका। एक वो था और एक उसके ओपी सिंह हुआ करता था। ओपी सिंह को बाद में छोटा राजन ने ही जेल में मरवा दिया था, डीके राव से बोल करके। अपने ही इंसान को। हाँ, अपने ही सिपाही, अपने ही सेनापति को मरवाया था। वो जेल में था, उसको ये डर सता गया था और उसके पीछे की कहानी है जो बीच से मैं आगे आ गया। तो जब वो बैंकॉक में उसके ऊपर गोलीबारी हुई, उसके बाद में जो है राजन गैंग का डाउनफॉल शुरू हो गया था, नाना कंपनी का। क्योंकि राजन जो है उसने भरोसा करना बंद कर दिया सबके ऊपर। वो ऑस्ट्रेलिया निकल गया, वहाँ उस छोटा से संतोष शेट्टी के और भरत नेपाली की मदद से और मेरा ख्याल है शायद बंटी पांडे की मदद से ये वहाँ से इंसोनोवित अस्पताल से फरार हुआ, दूसरे माले पे एडमिट था। वहाँ से इन लोगों ने क्लाइंबिंग जो करते हैं ना, माउंटेनियरिंग, हम्म। उसकी ट्रेनिंग ली थी इन तीनों लोगों ने और 1 महीने तक। और फिर उसको जो है ऊपर से नीचे उतार करके अपने साथ में लेकर के आए और उसको आर्मी की एक व्हीकल में इन लोगों ने वियतनाम पहुंचाया। वियतनाम से उसको फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में उसने सब लोगों से रिलेशन काट दिए और जब उसे ये रिस्क सताने लग गई कि ऑस्ट्रेलिया में उसे घेर करके मार देंगे, तो उसने फिर उसके बाद में शिप जो होते हैं, कार्गो शिप्स, उसमें रहना शुरू किया। छोटा राजन ने। हाँ, मतलब उसने ऑफशोर जो है वो पूरा का पूरा अपना और उसके कारण क्या हुआ कि गैंग के लोगों पे भरोसा ख़त्म हो गया। गैंग के लोग जो उसके लिए बहुत काम करते थे और जब उनके ऊपर ही ट्रस्ट नहीं रह गया तो वो लोग भी स्प्लिंटर गैंग हो गए, छोटे-छोटे गैंग सब बँट गए। बंटी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं सब। इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। बंटी पांडे अलग हो गया, रवि पुजारी अलग हो गया, प्रसाद अलग हो गया, सब लोग अलग-अलग हो गए और अपने-अपने गैंग बना के काम करने लग गए। फिर बाद में जब ये वहाँ रह रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तब उसके 2 लोग जो हैं ख़ास, जो उसका फाइनेंस का काम देखते थे, दोनों सगे भाई हैं, तो वो फूट गए थे। उन्होंने इसको सूचना दे दी शकील को, तो इसकी एक टीम पोस्ट की गई थी उसको वहाँ एलिमिनेट करने के लिए। इसकी इन्फॉर्मेशन राजन को पहले से मिल गई, फिर उसने जो है इंटेलिजेंस में बात की और फिर वो वहाँ से पहुँचा यहाँ, क्या नाम है आपके, थाईलैंड। नहीं बाली। बाली। और इन्होंने कहा कि तुम बाली पहुंचो, हम बाली से तुमको फिर पिक करवा लेंगे। फिर वहाँ पे उसकी अरेस्टिंग का फर्जी ड्रामा क्रिएट किया अच्छा, तो ताकि मतलब वो बेसिकली अपनी जान बचा रहा था। वो जान बचाने के लिए आया था और वो यहाँ की इंटेलिजेंस और वहाँ की पुलिस के उससे आया था, कोलैबोरेशन में आया था। वो कोई ये नहीं था जो कहानी गढ़ी गई ना कि कि उसको पकड़ा गया। उसको अरेस्ट कर लिया, वो वहाँ आया, उसके पास फेक पासपोर्ट था, उसने खुद को मोहन कुमार बताया। तो मोहन कुमार तो मोहन साइनाइड नाम का जो वो हमारे यहाँ का सीरियल किलर किलर। है, सीरियल किलर, उसको समझ के इनने अरेस्ट कर लिया। वो सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसको जो है अरेस्टिंग पूरी प्री प्लान तरीके से हुई।
सारा केस जो है सीबीआई हैंडल करेगी, कुल मिलाकर के 18-20 केस में ही उसके वो चलेंगे। सारे केस जो हैं पूरे देश भर के उठा करके दिल्ली पहुंचा दिए, उसको तिहाड़ जेल में सुरक्षित रखा गया। ये सब पूरा प्री तो सर प्लान वो था। उनके लिए एसेट का काम कर रहा है, एसेट ही है इन्फॉर्मेशन दे वो, रहा है, उनका कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं, बहुत और भी काम हो रहे हैं, बहुत जैसे? सारे काफ़ी सारे काम हैं। उन चीज़ों के बारे में पब्लिक डोमेन में बात करना ठीक नहीं लेकिन होगा। आप जानते हैं? जी, मैं जानता हूँ। ओके। सर मैं ना एक कॉन्वर्सेशन देख रहा था काफ़ी सीनियर फीमेल जर्नलिस्ट का, उन्होंने ये कहा था कि एक बार रेड पड़ी रवि पुजारी के यहाँ पर ये ठिकाने में, बोलते हुए कि वो राजन का अड्डा है और वहाँ पर एक जो इंसान बैठे हुए थे वो अजीत डोभाल थे। ये जो किस्सा कहानी है ये जनपथ होटल की है। दिल्ली का जो सरकारी होटल हुआ करता है 5 स्टार, वहाँ की कहानी है। और वो बॉम्बे पुलिस की ही टीम ने रेड मारी थी और वहाँ से उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक नाम है विक्की मल्होत्रा और दूसरा नाम है फरीद तानाशाह। और उन दोनों को गिरफ्तार करके दिल्ली से बॉम्बे लाए थे। और उसमें वो लोग जो है इनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन तब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उनके कहने पर, ये तो अजीत डोभाल तो तब रिटायर हो चुके थे, तो मनमोहन सिंह जो है उनके कहने पर और ये गिरफ्तारी नहीं हुई, उन दोनों को गिरफ्तार करके लेकिन लाया गया था। ये तो कहानी सच है, सबको सच है, मालूम है। मतलब ये सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं बेसिकली। कह सकते हैं, निश्चित तौर पे कहा जा जी सकता है। जी।